भारत में बढ़ रही है सांप्रदायिक कट्टरता। नेताओं के बयान बिगाड़ रहे देश की फिजा। देश को दंगों की आग में जलाने वाले आखिरकार कौन? मजहबी राजनीति बिगाड़ रही देश की फिजा। राजस्थान के शहर जोधपुर, करौली और उदयपुर, दिल्ली के जहांगीरपुरी, मध्य प्रदेश की खरगोन, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कानपुर और बिहार, पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य राज्यों में शोभा यात्रा में हिंसा की खबरों ने पिछले दिनों सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी। ऐसा लगता है कि देश का कल्चर अब हिंसा में परिवर्तित हो गया है। आज सियासत ऐसा हिंसक खेल खेल रही है जो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं खेला गया है। खुलेआम हत्याएं हो रही है, त्योहारों पर दंगे हो रहे हैं, धार्मिक उन्माद चरम पर पहुंच रहा है। नेताओं और पार्टियों के प्रवक्ताओं पर ऐसा लगता है कि कोई अंकुश ही नहीं रहा और यही लोग धार्मिक आड़ लेकर सांप्रदायिकता की आड़ में देश की फिजा बिगाड़ रहे हैं। नुपुर शर्मा इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इनके मामले में तो विदेशों में कड़ी प्रतिक्रियाएं होती आई है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक नया बयान देकर भूचाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने देवी काली पर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। हालांकि भोपाल में उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। इन्हीं नेताओं के बयानों पर सत्ता पक्ष विपक्ष को और विपक्ष सत्ता पक्ष को कोस रहा है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो देश के हालात हुए किसी से छुपे नहीं हैं। दरअसल पूर्व भाजपा प्रवक्ता के बयान के बाद देश दो धड़ों में बंट गया है। एक वर्ग इनके बयान का समर्थन कर रहा है तो दूसरा वर्ग इनके बयान का विरोध सोशल मीडिया पर इनके विरोध और समर्थन के कैंपेन चला रहे हैं। इन्हीं कैंपेन की आड़ में राजस्थान के उदयपुर में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एक मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या कर दी गई। किसी एक बयान के समर्थन में रैली विरोध में रैली की गई और इन्हीं की आड़ में जैसे देश के अन्य मुद्दे खत्म ही हो गए हों। महंगाई, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे खुद को बचाने को जैसे जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में दिल दहलाने वाली घटनाओं से देश शर्मसार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट तक को तल्ख की टिप्पणी करनी पड़ी। हालांकि इनके शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक वर्ग द्वारा #सुप्रीम कोठा कैंपेन चलाया गया। लोकतंत्र में जहां न्यायपालिका की धज्जियां उड़ रही है तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोठा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद ही शर्मनाक है। इससे भी शर्मनाक इस सब को रोकने के लिए देशव्यापी राजनीति का नहीं बनना और चुप्पी, इस देश के बुद्धिजीवियों की चुप्पी भी हैरान करने वाली है। कोई भी कहीं भी किसी को मार दे रहा है, इसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन होती हैं, वीडियो जारी किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस देश की कानून व्यवस्था का कोई खौफ तक नहीं रहा। ये वही देश है जिस देश में अति संवेदनशील राम मंदिर जैसे मुद्दे के फैसले को सर आंखों पर कबूल किया गया था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ फिजा बिगड़ने लगी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी ने ये अपील तो नहीं की कि इनको रोका जाए। उल्टा उल जलूल बयानों से सुर्खियां बटोर कर जनता को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच सांप्रदायिक हिंसा की केवल 2 घटनाएं हुई, लेकिन 2020 के बाद देश के इन आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि हुई। हाल ही में गृह मंत्रालय ने संसद में बताया कि 2020 और 2016 के बीच धार्मिक और सांप्रदायिक दंगों के मामले 3399 सामने आए हैं। मशहूर साहित्यकार और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कभी लिखा था कि दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी युवकों की भीड़ खतरनाक होती है। इस भीड़ से विध्वंसकारी काम कराए जा सकते हैं और भारत में ये भीड़ बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील हो रहा है। ऐसे दौर में जब महंगाई चरम पर है, आम चुनाव सर पर है, कोरोना के बाद बामुश्किल देश उबर पाया है, डॉलर के मुकाबले रुपया वेंटिलेटर पर है, सरकारी तंत्र से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि ऐसी कोई रणनीति बनाए और खतरनाक दिशा में बढ़ रहे देश और इसकी स्थिति को नियंत्रित करके इन पर लगाम लगाए। वहीं राजनीतिक दलों की बात करें तो सिर्फ अकेली नुपुर शर्मा नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता देश की फिजा खराब करने को उल जलूल बयान दे रहे हैं। सरकार से उम्मीद भी यही है कि ऐसे बड़बोले नेताओं पर लगाम लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपथ।